बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 अक्टूबर को एक सोलर इक्लिप्स गुजरा है, मुकम्मल सूरज ग्रहण गुजरा है। और जो मुकम्मल सूरज ग्रहण है उसके असरात आपने अपने अपने स्टार्स के ऊपर फील किए, कुछ के लिए बेहतर और कुछ के लिए दबाव खिंचाव, और ख़ास तौर पे इसके असरात आए थे फैमिली अफेयर्स में, फाइनेंसिस में और रिलेशनशिप में। अब उसके बाद एक और जो है वो ग्रहण लगने जा रहा है और वो है चांद ग्रहण। अब एक सूरज ग्रहण, उसके असरात चल रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक असरात होते हैं। तो उसकी जो है वो फेड इन सिचुएशन होती है, और जबकि अगला ग्रहण लग रहा होता है तो फिर वो शेक एंड सिचुएशन हो जाती है। तो वो असरात बहुत ज़्यादा भरपूर हो जाते हैं। अब उसके जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद एक मुकम्मल चांद ग्रहण लगने जा रहा है। मुकम्मल चांद ग्रहण जो लगने जा रहा है वो लगने जा रहा है 8 नवंबर 2022 को, और वो लगेगा टॉरस में। टॉरस जज्बातियत को जो है वो डिपेक्ट करता है, टॉरस तरक्की को भी डिपेक्ट करता है, और उसके असरात जो होंगे। और वैसे भी चांद जो है ये आपके इमोशंस का स्टार है। चांद जो है वो किसी हद तक आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंसेस को और आपकी लेयर्ड लाइफ को भी कंट्रोल करता है। तो जब ये चांद के ग्रहण लगेगा तो इसके असरात तकरीबन 12 के 12 स्टार्स के ऊपर इक्वली आते हुए महसूस हो रहे हैं। और ये जो चांद ग्रहण लग रहा है, ये जो पिछला मुकम्मल जो प्रीवियस फुल मून इक्लिप्स था या फुल ल्यूनर इक्लिप्स था, वो लगा था 16 मई 2022 को। उसके बाद ये अब लगने जा रहा है। उस वक्त भी आपने उसके असरात का जो है वो मुलाहिजा किए थे कि उसके बाद क्या सिचुएशन बदली, और अब ये जो होने जा रहा है इसके बाद क्या होगा। अब इसको मजीद एनहेंसमेंट मिल रही है कि 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण हुआ है, वो भी फुल जो है ना वो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स था, टोटल इक्लिप्स था। अब ये भी टोटल इक्लिप्स लगने जा रहा है। और इसका पहले मैं टाइम बता दूं, और फिर ये बता दूं कि कहाँ कहाँ देखा जाएगा, और फिर बताता हूँ कि इसके असरात कैसे कैसे होंगे। ये जो इसका टाइम है वो लगने जा रहा है ये 1:02 पे, यानी दोपहर 1:02 पे। ये PST के मुताबिक बता रहा हूँ, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के। ये +5:00 का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक। आप अगर पाकिस्तान से बाहर हैं तो जिधर भी हैं अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1:02 जो है वो दोपहर को ये स्टार्ट होगा, और ये 3:59 पे अपनी पीक पे होगा। उसके बाद ये ढलना शुरू होगा और ये एंड होगा 6:56 पे, शाम 6:56 पे। यानी 5 घंटे और 54 मिनट, तकरीबन 6 घंटे का ये जो है ना ल्यूनर इक्लिप्स है। और ये इतना बड़ा टाइम है और इतने इसके जो है असरात होंगे। मैं आपको जनरल असरात भी बताता हूँ ये भी, और इसके इफेक्ट्स जो है ना खास तौर पे ये जो अब ये जो जितना अब मैं कह रहा था कि पहले 15 दिन ग्रहण के असरात होते हैं और 15 दिन बाद होते हैं। अब एक जो है वो एक सूरज ग्रहण लग गया, उसके बाद असरात आ गए, उसके बाद आगे चांद ग्रहण आ गया। तो इसके असरात 15 दिन नहीं होंगे, इसके असरात 45 दिन यानी अगले 1.5 महीने तक लास्ट करेंगे। उसमें आपको जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। और चांद ग्रहण का असर हमेशा से सूरज ग्रहण से ज्यादा होता है, क्योंकि चांद सूरज की निस्बत हमारी जमीन के ज्यादा करीब है। इसके असरात ज्यादा तेजी से हमारी जमीन पे पहुंचते हैं। इसकी वाइब्रेशंस, इसकी जो है एनर्जी, इसकी तवानाई वो ज्यादा ताकत से हम तक पहुंचती है। तो फिर इसके असरात भी उतने ही होते हैं। और 2 अहम तरीन चीजें, ये जो मैं अब बार बार बात कर रहा हूं कि ये अहम है, ये अहम है। क्यों अहम है? ये पिछला ग्रहण लगा था मंगल को, ये ग्रहण भी मंगल को लग रहा है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो मंगल को ग्रहण लगना खास तौर पे दुनिया में किसी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ इशारा करता है।
दुनिया में बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस, दुनिया में ऑनलाइन डकैतियों की तरफ जब मंगल को ग्रहण लगता है तो ऑनलाइन को फ्रॉड हो जाते हैं, लोगों के अकाउंट्स में से पैसा निकल जाता है, कोई ऑनलाइन बड़ी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, इसमें काम करने वालों को जो है स्पेशली जो है एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी ये ग्रहण मंगल में लगता है तो फाइनेंशियल्स, मंगल के दिन की बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे में जब ये ग्रहण लगता है तो ये जो है इसके असरात बड़े दूर रस होते हैं, और ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसीज में, इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, या कोई नुकसान हो जाता है, या कोई डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, कोई बैंक्स डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होते हैं वर्ल्ड वाइड। इसलिए अपने सरमाए की हिफाजत आपने खुद करनी है और इसको ऐसे नहीं छोड़ना। और अब 15 दिन के अंदर अंदर ये दो ग्रहण जब लगेंगे तो ख़ास तौर पर ये जो दरमियान का टाइम आ रहा है, यानी ये शुरू हो गया हुआ है 25 अक्टूबर से ऑनवर्ड, और ये आगे 8 नवंबर को ग्रहण लग रहा है, तो ये जो है ना ये तकरीबन उससे आगे को 35 दिन तक आगे चलेगा, यानी 45 दिन टोटल इसके ग्रहण आएंगे, इसके असरात आएंगे। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो है हलचल पैदा हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे इसका असरात जो है वो समुद्रों पे होंगे, पानियों पे इसके असरात बहुत तेज़ी से देखे जाएंगे, साहिली इलाकों में इसके असरात बहुत तेज़ी से महसूस किए जाएंगे, क्योंकि चांद का ताल्लुक हमेशा जवार भाटे से रहा है, समुंदर से रहा है। चांद हमेशा समुंदर को खींचता है। जब चांद ग्रहण लगता है तो समुद्रों में हलचल होती है, सैलाब, जब समुद्री निज़ाम दरम बरम होता है तो कोई जल्जले, तूफानी लहरें, कोई गैर मुतवक्को बारिशें, इस किस्म की चीज़ों का सिलसिला भी शुरू होता है। और ख़ास तौर पे गंदम और चावल, इसको चांद जो है ना इसके असरात बहुत हिट करते हैं। पूरी दुनिया में वीट और राइस का क्राइसिस आ सकता है, बहुत सारे मुल्कों में गंदम और चावल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। जब चांद जो है वो उसका ग्रहण आता है मंगल वाले दिन, और जब ये सूरज ग्रहण के साथ 15 दिन के इफेक्ट में दोनों कंप्लीट जो है वो ग्रहण आ गए हैं, तो फिर इसके साथ जंगों का जो है वो भी सिलसिला शुरू होने के चांसेस होते हैं। कोई ना कोई तनाज़ा बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं फौज और अवाम या फौज और फौज सामने आ सकती है, कहीं ना कहीं ये क्राइसिस जो है ये बढ़ते हुए बड़े वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। और ये भी है कि इनके असरात जो है वो जहां ये ग्रहण देखा जाता है वहां भी होते हैं, और जहां नहीं देखा जाता वहां भी होते हैं। इस वक्त जो इनके असरात हैं वो ज्यादातर नेगेटिव पड़े हैं, लेकिन एक इसकी पॉजिटिविटी जो है वो दुनिया भर में होगी। पूरी दुनिया में खास तौर के ऊपर वो लोग जो लोगों को तकलीफ देते हैं, चोर हैं, डकैत हैं, कोई इलीगल मनी इकट्ठी करते हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, कोई खुद साख्ता हुक्मरान है, उनके लिए ये ग्रहण बहुत ज्यादा दबाव ला सकता है। ये ग्रहण अवाम के हक में इसलिए भी हो सकता है कि अवाम जहां जहां अवाम पिसी हुई है, जहां जहां अवाम के ऊपर जो है वो कोई रजीम्स मुसल्लत हैं, उनके ऊपर ये बहुत बुरा टाइम ला सकता है। उनके हटने के लिए ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब इसके तनाजुर में पाकिस्तान की सिचुएशंस के ऊपर भी ये जो है ये बड़ा पॉजिटिव असर ला सकता है कि वो जो इसके ऊपर रजीम चेंज के असरात हैं वो फेड आउट होंगे, और इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अवाम के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस ग्रहण के नतीजे में। ये इसके असरात जैसे ही ये शुरू होंगे, कोई 2-3 नवंबर से आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, और ये आगे इन लॉन्ग रन ये चलेंगे। अब आ जाते हैं कि जी ये ग्रहण कहाँ कहाँ देखा जा सकता है। तो ये ग्रहण ख़ास तौर के ऊपर देखा जा सकता है अमेरिका में, क्यूबा में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया, फिलीपाइंस, जापान, मैक्सिको,
चाइना, बर्मा और इंडिया के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान में ये ग्रहण नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके असरात जैसे मैंने अर्ज किया कि यहाँ भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं जी इसका जो है तदबीर कैसे करनी है, इससे बचना कैसे है। तो बड़े आसान लफ्जों में कि अगर आसमान से तीरों की बारिश हो रही हो और बरसाने वाला खुद अल्लाह हो, तो हमें अल्लाह ही की बारगाह में जाके माफ़ी मांगनी होती है और उसी ही की बारगाह से पनाह मांगनी होती है, क्योंकि वो जो बारिश हो रही है वो यकीनन हमारे ही जो है आमाल का नतीजा है। जब कौमों पे मुश्किलें आती हैं तो उनके किरदार जो है वो उसको फैसला कर रहे होते हैं। तो आपने जो सबसे पहले करना है वो ये है कि अल्लाह की बारगाह में पेश होना है और सबसे पहले सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना है, जितना ज्यादा पेश कर सकते हो। उसके बाद नमाज आयात या नमाज खुसूफ जो है उसको अदा करें और उसके बाद सबसे पहले एक मर्तबा दरूद ताज, एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी, उसके बाद एक मर्तबा सूरह कमर, उसके बाद एक मर्तबा सूरह फजर और उसके बाद एक मर्तबा सूरह बुरूज की तिलावत करें और दोबारा इसी तरह दरूद इब्राहिमी और दरूद ताज की तिलावत करके मालिक की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जो है वो सारी चीज़ों से महफूज रखेगा। और 12 के 12 स्टार्स के लिए इस चांद ग्रहण का जो सदका बनता है वो बनता है सफेद रंग के कपड़े का या फिर गंदम, आटा या रोटी का सदका है, वो जरूर दे दे और अपने मनफी चीजों की, अपने गुनाहों की, कोताहियों की माफी अल्लाह से मांगते रहें। बहरहाल ये मुश्किल टाइम है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह यकीनन सबको महफूज रखेगा, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है और मोहब्बत करने वाली माँ कभी भी अपने जो है वो नाम लेने वालों पे, अपने बच्चों के ऊपर आफत नहीं आने देती। हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे और हर तरह की आफत से, मुश्किल से, परेशानी से आपको महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।